दोस्तों एक दिन सुबह सुबह एक लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। वह अब अपने घर के उस डोरबेल को बजाती है। अब तो उसकी माँ आती है और उस घर का दरवाज़ा अपनी बेटी के लिए खोल देती है। अब तो यहाँ पर उसकी बेटी जो मुस्कान है, मुस्कान उस घर में आती है और माँ उससे कहती है कि बेटी आप अकेली आई हो, दामाद कहाँ है। यानी कि जो मुस्कान के पति सौरभ के बारे में जब एक सास पूछती है तो यहाँ पर वह जो लड़की है वह कहती है कि उसको तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल वह कुछ ऐसी बात बताना चाहती है जो कि अकेले में बैठ के यानी कि कमरे में बैठ के ही बता पाएगी। अब तो वो माँ बेटी दोनों उस कमरे में पहुंच जाती हैं और उस कमरे में बैठकर अब उनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ जो बातचीत हो रही है वह लड़की बताती कि माँ दरअसल सौरभ जो है, सौरभ की हत्या कर दी गई है और इस हत्या को करने वाले सौरभ के परिजन ही हैं। सौरभ के घर से कुछ लोग आए थे और उन्होंने उस सौरभ को जान से मार दिया। अब इस बात को सुनकर वह जो उस मुस्कान की माँ यानी कि सौरभ की जो सास है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती है और वह उस लड़की से भड़कते हुए पूछ लेती कि आखिर तुम इन बातों को क्या कर रही हो, और अगर ये सब बातें हुई हैं तो पिछले 13 दिन से तुम और सौरभ जो कि शिमला घूमने गए थे, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, आखिर ये बात क्यों हुई, कैसे हुई। क्योंकि इन बातों को सुनकर वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे खड़े हो गए थे जिनको सुनकर शायद वह मुस्कान उनका जवाब नहीं दे पा रही होती है। अब तो वह जो महिला है वह अपने पति यानी कि मुस्कान के पिता को जगाती है और उनसे कहती है कि देखो आज तुम्हारी बेटी क्या बात बोल रही है। अब तो यहाँ पर उनका पिता भी खड़ा होकर आता है और मुस्कान से पूछता है कि बेटी दरअसल बात क्या है, आप ये बात बता दो। यहाँ पर वह लड़की मुस्कान बताती है कि सौरभ की हत्या उसी के परिजनों ने कर दी है और उसकी दर्दनाक हत्या करी है और यहाँ पर उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसका सब भी वो परिजन ही अपने साथ लेकर गए। अब इस बात को सुनकर वह आदमी भी सख्ते में आ गया है, लेकिन वह सोच रहा होता है कि अक्सर उसकी जो बेटी मुस्कान है जो कि उनसे झूठ बोला करती थी, जिसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था, आखिर वह आज भी झूठ बोल रही है। फिर वह जो पिता है वह उस अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी सच सच बता दो दरअसल सौरभ कहाँ पर है। तो वह जो बेटी है वह अपने पिता को बताती है दरअसल उसने अपने पति सौरभ की जान ले ली है, उसका कत्ल कर दिया और उसके शरीर को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, यानी कि उसके घर में जो कमरा है, कमरे के अंदर एक बाथरूम है और उस बाथरूम का जो एक ड्रम है उस ड्रम में उसको सीमेंट के जो घोल होता है उसमें जमा कर रख दिया है। दोस्तों जैसे ही मुस्कान के मुख से ये सारी बातें निकली, अब तो वह जो पिता और जो माँ है वह दोनों बहुत ही ज़ोर से कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं। दरअसल उनको गम है कि उनका जो बेटे जैसा वह जो दामाद है सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तो वह पिता उस लड़की को अपने साथ स्कूटी पर बैठाता है, पीछे उसकी माँ बैठती है और बस वो लोग चल देते हैं पुलिस थाने। दोस्तों पुलिस थाने में जाकर वह पिता अपनी बेटी को पुलिस के सामने सौंपते हुए कहता है कि साहब इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए, दरअसल ये लड़की अपने पति का कत्ल करके आई है। पुलिस जैसे ही उस लड़की को देखती है उसको वहीं पर बैठा लेती है, उसको हवालात के अंदर करती है और अब उन माता पिता से तहरीर लिखवा रही होती है और वो लोग भी बयान देते हैं कि ये लड़की ने इस प्रकार का काम किया है और आज सुबह 4 बजे इसने हमको ये सारी सूचना दी है। आखिर उस मुस्कान ने अपने पति सौरभ के साथ क्या किया था आज के टाइम में, यानी कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली ये कहानी, जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कौन थी वह मुस्कान और वह कौन था सौरभ, और उसने आखिर उस अपने आशिक की बातों को मानते हुए कैसे अपने पति की जान ले ली। पूरा मामला है एक ट्रायंगल लव मिस्ट्री है। आप ये जानकर हैरान रह जाने वाले कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा दर्दनाक काम कैसे कर सकती है। दोस्तों आइए जानते पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मेरठ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मेरठ में एक इलाका है वह पड़ता है ब्रह्मपुरी के नाम से। दोस्तों इसी इलाके में एक इंदिरा कॉलोनी नाम का एक जो एरिया है जहाँ पर काफ़ी अच्छे मकान बने हुए हैं,
पॉश एरिया सा लगता है। उन्हीं मकानों में एक परिवार रहा करता है। दोस्तों इस परिवार में एक बेटा, एक बेटी और माता पिता रहते हैं। दोस्तों इनकी जो बेटी है जिनका नाम मुस्कान है, मुस्कान उस घर से थोड़ी सी दूरी पर यानी कि एक जगह पर किराए पर रहती है। दरअसल जो मुस्कान है, मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत और तो और अपनी बेटी जिनका नाम पीहू है जो 5 साल की है उनके साथ रहा करती है। अब तो समय आता है 24 फरवरी 2025 का। अचानक से वह जो सौरभ राजपूत जो कि लंदन की एक बेकरी में नौकरी किया करता है, वह अब अपने घर पहुंचता है और वह सीधा आता है उस मुस्कान के पास। मुस्कान भी यह देखकर दंग रह जाती है कि आखिर जो सौरभ यहाँ पर आए हैं वो क्यों आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सौरभ है अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं। दरअसल वो 2 साल बाद उस लंदन से लौटे हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी पीहू से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और असलियत में वह 24 तारीख की रात को पहुँचे हैं और जैसे ही रात के 12 बजेंगे यानी कि जो 25 फरवरी हो जानी है वह होता है मुस्कान का बर्थडे। और अब तो यहाँ पर वह जो पति सौरभ राजपूत है जिनका छोटा मोटा झगड़ा चल रहा था उनकी पत्नी से, वह अब वहाँ अपनी पत्नी को यानी कि बधाइयाँ देता है उसके जन्मदिन की और अपनी पत्नी से कहता है कि सारे गिले शिकवे दूर कर दो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोस्तों यह है उस सौरभ का अंधा प्यार होता है, बिल्कुल ब्लाइंड लव। लेकिन वह जो मुस्कान है उसको ज़्यादा भाव नहीं देती और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। अब तो वह जो सौरभ है वह दूसरा बहाना बनाता है। दरअसल 3 मार्च को उसकी बेटी का भी जन्मदिन है, वह अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाने आया है। अब तो वह जो लड़का सौरभ है वहाँ पर रहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके यानी कि कत्ल की जो साजिश है वह उसकी पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला नाम के लड़की के साथ रच चुकी है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग शराब में कुछ नशीला पदार्थ पिलाने की इच्छा में होते हैं, लेकिन उस रात वह जो सौरभ है वह आया तो है लेकिन उस शराब को पीने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसको शराब नहीं पीनी है। दोस्तों यहाँ पर वह जो साहिल है और मुस्कान दोनों सोचते हैं यार आज तो ये लड़का बच गया। अब तो उनका प्लान चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है 3 मार्च जो कि उस लड़की पीहू का जन्मदिन होता है, अब तो एक पिता अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के मूड में होते हैं। लेकिन जो मुस्कान है, मुस्कान अपनी बेटी का जन्मदिन अपने माता पिता के घर पर मनाना चाहती है और वह पीहू को लेकर उसके घर आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह अपने माता पिता के घर में उस पीहू का बर्थडे मनाते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से उसका केक काटा जाता है। लेकिन शायद उस बच्ची को नहीं पता चला था कि शायद आज वह अपने पिता को अंतिम बार देख रही है। दरअसल वह जो लड़का सौरभ है वह मुस्कान के माता पिता से बड़े ही प्यार से मिलता है, उनसे बहुत सारी बातें करता है और वह माता पिता भी अपने दामाद को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं। अब तो वह सौरभ यहाँ अपने उन सास ससुर को बताता है कि वह यहाँ पर जो आया है वह करीब थोड़े समय के लिए आया है, उसके बाद वह फिर दोबारा से लंदन लौट जाएगा। लेकिन उसके बाद ही वह फिर हर 6 महीने अपने देश भारत आया करेगा और अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ रहा करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ उसको नहीं मालूम था कि यह उसकी अंतिम यात्रा है, इसके बाद वह कहीं भी नहीं जा सकेगा। और दोस्तों 3 मार्च की रात को वह जो सौरभ है और जो मुस्कान है वो लोग अपने कमरे पे जाते हैं, वहाँ पर खाना पीना खाते हैं और उस खाने को खाने के बाद अब तो वह जो सौरभ है वह कहता है कि उसको पता नहीं क्यों नींद सी आ रही है। वह सौरभ अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और जैसे ही वह लड़का वहाँ पर लेटा है, अब तो कुछ समय बाद वह जो लड़की है मुस्कान अपने आशिक यानी कि साहिल को वहाँ पर बुला लेती है और बस साहिल के वहाँ आने पर वो लोग हिला डुला कर देखते हैं कि सौरभ को होश तो नहीं है, यानी कि जो सौरभ है उसको बहुत ही गहरा नशा है और उसी नशे के कारण वह बेड पर बेहोश सा पड़ा हुआ है। अब तो वह मुस्कान उन 2 चाकुओं को निकालती जिनको वह करीब 800 रुपये में खरीद कर लाई थी, जो कि चिकन काटने के काम आते हैं। उनको बाहर निकालने के बाद वह साहिल से कहती कि ये लो काम ख़त्म कर दो अपना। लेकिन वह साहिल यहाँ मुस्कान से कहता है कि मुस्कान पहला वार तुम ही करोगी। अब तो जो मुस्कान है वह
उछलकर उस सौरभ के सीने पर बैठ जाती है और बस उस चाकू को चलाते हुए सीधे उस सौरभ के जो दिल होता है उसमें उतार देती है। जैसे उसके सीने में वह जो चाकू घुसना शुरू होता है, अचानक उस सौरभ को बहुत ही तेज दर्द होता है और वह कहने लगता है कि भाई उसको मत मारो, वह तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा, वह लंदन चला जाएगा और कभी भी लौट कर नहीं आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में भी नहीं लौटेगा और तुम्हें जो करना है वो सब करिए, लेकिन उसकी जान को बख्श दीजिए। लेकिन दोस्तों अब तो वह जो साहिल नाम का जो मुस्कान का प्रेमी है वह दूसरे चाकू को लेता है और उस लड़के सौरभ की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और दोस्तों वह इतने पर ही नहीं रुकता है, वह उस सौरभ के दोनों हथेलियों को भी काट देता है, यानी कि हाथ से यहाँ से काटता है और वह उस हथेली को इस जगह से कट कर देता है। और अब यहाँ पर उन्होंने उस आदमी सौरभ को जान से तो मार दिया है, लेकिन वो दोनों परेशान है कि अब इसके सबको कैसे ठिकाना लगाया जाए। दोस्तों वो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं और इसी बात के चलते वहाँ पर 2 सिगरेटें सुलगाई जाती हैं। एक सिगरेट को वह साहिल पीता है और दूसरी सिगरेट को वह मुस्कान पीती है। अब तो जैसे कि उनको सिगरेट पीने के बाद नशा सा होने लगता है, क्योंकि वह सिगरेट खाली नहीं थी, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए गए थे जिनसे इंसान नशा करता है। अब तो जैसे उनको नशा हो गया है, वह पूरी रात वहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन उसी बेड पर वह जो लड़का साहिल है मुस्कान के साथ संबंध भी बनाता है और वहीं साइड में वह जो लड़का सौरभ है वह मृत पड़ा हुआ होता है। अब तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं कि सौरभ के सब को कैसे ठिकाना लगाया जाए। अब तो वो लोग सोच रहे हैं कि यार इसको किसी बोरी वगैरह में भर के गाँव में उस जो एरिया में जगह जगह पर फेंक दिया जाएगा, अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंका जाएगा ताकि उनकी कोई पहचान ना होने पाए। लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि वह मुस्कान कहती कि यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो ये जो कॉलोनी के लोग हैं इन्होंने अपने घरों के सामने CCTV कैमरे लगवा रखे हैं और जब तुम बार बार यहाँ पर आओगे जाओगे तो तुम यहाँ उन लोगों की नज़र में आ जाओगे और वो लोग तुमसे अवश्य पूछताछ करेंगे। लेकिन दोस्तों अब तो उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब जैसे सुबह 4 बजते हैं वह जो लड़की है मुस्कान अपने आशिक साहिल को बताती है कि देखो एक काम करते हैं, इस सब को एक ऐसी जगह रखते हैं, उनको कुछ सामान बाजार से लाना होगा। दोस्तों यहाँ पर वह जो मुस्कान है वह अपनी माँ से झूठ भी बोलती है। 3 मार्च की रात को वह अपनी माँ से कहती है कि माँ सौरभ को और मुस्कान को कहीं बाहर जाना, दरअसल वो उनसे अकेले में समय बिताना चाहते हैं, इस पीयू को अपने पास रखिए और हम लोग शिमला घूमने जा रहे हैं। वह ऐसा झूठ तो बोलती है लेकिन वह अपने घर में ही मौजूद रहती है और अब तो वह घर से बाहर निकलती है और बाजार जाकर एक छोटा सा ड्रम खरीद कर लाती है। वह इतने पर ही नहीं रुकती है, वह जो साहिल उससे कहता है कि जाओ सीमेंट की 2 बोरी खरीद कर लाओ और कुछ डस्ट वगैरह भी लेकर आना। अब तो यहाँ रिक्शों से वो सामान आ रहा है, उस सामान को ऊपर चढ़वाया जाता है और फिर यहाँ पर ऊपर जाके सीमेंट और डस्ट वगैरह का मसाला बनाया जाता है और उस ड्राम को रख कर उस बाथरूम के अंदर जब उसके शरीर के टुकड़े किए जाते, करीब 15 टुकड़े किए गए हैं, तेज़ पानी चला दिया गया है, सारा खून वगैरह जो सब सीवर में चला जाता है और उस लड़के सौरभ के शव को उस ड्रम में डालकर ऊपर से डस्ट और सीमेंट डाल दिया जाता है और उसको वैसे ही उस ड्रम को पैक करके वहाँ सुबह यानी कि 4 मार्च को वो लोग यानी कि जो सौरभ यानी कि जो साहिल और मुस्कान है वो लोग शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों अब तो जैसे जैसे ये समय गुजरता है वह जो मुस्कान है वह उस सौरभ के फ़ोन को अपने साथ लेकर गई हुई होती है। वह अब जैसे ही उस आधा जब भी मुस्कान के माता पिता अपने दामाद सौरभ के पास फ़ोन करते तो यहाँ पर वह मुस्कान कहती है कि वह उससे बात नहीं कर रहे हैं, उनका फिर दोबारा से झगड़ा हुआ है, वो कभी कुछ सामान लेने गए, यानी कि अलग अलग तरह के बहाने बनाया करती और वह उस लड़के साहिल को ही जो कि चादर ओढ़ के लेटा हुआ होता बेड पर, वह उनको दिखाते हुए कहती कि अभी सौरभ सो रहे, वो जब जागेंगे तुमसे
बात कर लेंगे। लेकिन एक दिन वह रात को रोते हुए अपनी माँ के पास वीडियो कॉल करती है और वह कहती है कि माँ, तुम कहती थी साहिल बहुत अच्छा है, तुम कहती थी सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसने अब उसके साथ बहुत ही बुरा काम किया है और वह उसको मारपीट भी रहा था। दरअसल अब वह उस लड़के सौरभ से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वह उसको मारने के बाद वो देखो कैसे सो रहा है। यहाँ पर वह बेड पर उस लड़के को सोते हुए दिखाती है, लेकिन उस लड़के ने चादर ओढ़ रखी होती है। दोस्तों, ये सब एक प्लानिंग के थ्रू हो रहा था और अब तो समय आता है 18 मार्च का। 18 मार्च की सुबह वह अब पहुंचती है अपनी माँ के घर पर और वहाँ अपने माँ के घर जाकर सारी बात बता देती है, कैसे कैसे उसने अपने पति सौरभ का खून किया है, उसके शरीर के 15 टुकड़े किए हैं और उसको उसके बाथरूम के उस जो ड्रम में पैक कर दिया, यानी कि उस ड्रम में सीमेंट की सहायता से चुनवा दिया है। दोस्तों, जैसे ही वे माता पिता अपनी बेटी के इस करतूत को सुनते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी हो जाते हैं। वो जो पिता है अपनी बेटी मुस्कान को अपने साथ अपनी गाड़ी बाइक पर अपने साथ अपनी सिक्योरिटी पर बिठाकर वहीं ब्रह्मपुरी के थाने में पहुंच जाते हैं और वहां पुलिस को सौंपते हुए कहते हैं कि लो सर, ये जो लड़की है इसने अपने पति सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर मुस्कान का जो पिता है वह कहता है कि इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए। दरअसल इस लड़की ने अपने पति की हत्या कर दिया, उसका कत्ल कर दिया है और उसके शरीर को करीब 15 टुकड़ों में बांटकर एक ड्रम में चुनवा दिया है। उस थाने में पहुंचने के बाद अब तो मुस्कान के जो पिता हैं वो थाने में जो अधिकारी हैं SHO साहब उनको सामने बताते हैं कि उन्होंने आज इस लड़की को पकड़ लिया है। ये लड़की करीब 15 दिन पहले अपने जो पति है उसका कत्ल करने के बाद यहाँ से लापता हो गई थी और वह हमसे झूठ बोल रही थी कि वह और उसका पति शिमला में गए हुए हैं। दरअसल ये अपने पति का कत्ल करके वहाँ पर गई थी। अब तो जो SHO है अब तो SHO साहब अब 2 पुलिसकर्मियों को उस घर पर भेजते हैं जहां पर मुस्कान रहती थी। अब तो वहाँ जाने के बाद पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वह घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है। वो फिर से SHO साहब के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु उन्होंने नहीं देखी है। लेकिन वह SHO साहब उस लड़की मुस्कान से पूछते हैं कि जब तुमने कत्ल किया है तो फिर लाश कहाँ पर है। अब वह लड़की बताती है कि उन्होंने उस लाश को, यानी कि उस सौरभ राजपूत के शरीर को उस सीमेंट के जो भरा हुआ ड्रम रखा है उसमें चुनवा दिया है। अब तो वह पुलिसकर्मी वहाँ उस सीमेंट के जो ड्रम को जैसे ही खोलते हैं उसमें से एक गंदी बदबू आने लगती है। वो समझ जाते हैं कि हाँ, इस ड्रम के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन वह ड्रम इतना भारी था कि उनसे हिल भी नहीं रहा था। यहाँ पर वो पुलिसकर्मी और भी पुलिसकर्मियों को और लोगों को बुलाते हैं और अब उस ड्रम को उन लोगों की सहायता से उस घर की छत से नीचे उतारा जाता है और फिर उसको ले जाया जाता है और सरकारी अस्पताल। और वहाँ पर जो कटर वगैरह है, मिस्त्री बुलाकर उस ड्रम को जैसे ही कटवाया जाता है और सीमेंट को हथौड़ों से तुड़वाया जाता है। उसके बाद उस सीमेंट के जो ड्रम में से एक लड़के का शव मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के के जो शव के टुकड़े करीब 15 टुकड़ों में बटा हुआ है। पुलिस हर शव को बरामद करती है। वहाँ पर काफ़ी गंदी बदबू भी उठ चुकी होती है, लेकिन पुलिस उस लड़के यानी कि सौरभ राजपूत के पूरे शव को वहाँ से बरामद कर लेती है और वह मानती है कि हाँ, उसने यानी कि उस मुस्कान ने यहाँ पर उस लड़के यानी कि सौरभ राजपूत की हत्या कर दी है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुस्कान है वह उस अपने प्रेमी साहिल के बारे में बताती है और अब पुलिस उस साहिल को गिरफ्तार करने के लिए उसके जिस कमरे में रहा करता है वहाँ पर छापेमारी करती है और उस यानी कि उस साहिल को उसके कमरे से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर जैसे ही पुलिस उस साहिल शुक्ला के घर में घुसी थी, उस कमरे में घुसी थी, वहाँ दीवारों पर उकेरी गई उन चित्रों को देखकर पुलिस भी बिल्कुल ही कांप गई थी। दरअसल वहाँ पुलिस देखती है कि यहाँ पर भोलेनाथ का चित्र भी है, कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें सिगरेट वगैरह हाथों में है, भोलेनाथ का चित्र है, गणेश जी का चित्र है और तो और यहाँ पर मिस यू माँ भी लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको
पुलिस शायद समझ नहीं पा रही है, लेकिन उन चित्रों को देखकर सिर्फ एक बात समझ में आती है, आखिरकार इस सौरभ की जो मानसिकता है वह बहुत ही विकराल और भयंकर है। अब तो पुलिस उस साहिल को जब पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने में लाती है तो यहाँ पर साहिल भी अपने द्वारा किए गए जो गुनाह है, जो जुर्म है, उसको स्वीकार कर लेता है। और दोस्तों, पुलिस अब उन दोनों को बहुत ही हिसाब से गिरफ्तार करती है। दरअसल इस कहानी के पीछे कुछ एक अलग ही बैकग्राउंड वाली कहानी सामने आती है। दरअसल ये जो लड़का है यह एक ऐसी समाज का लड़का है, यानी कि जो सौरभ राजपूत है, जो कि मर्चेंट नेवी में पहले काम करता था। और जब 2015 में इसकी आंखें चार हो जाती इस लड़की मुस्कान से, फिर तो यह अपने परिवार में एक जंग कर बैठता है और वह उस लड़की मुस्कान से शादी करना चाहता है। लेकिन उसके जो माता पिता हैं वह उससे मना करते कि नहीं, उसको उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह बगावत कर देता है और अपने घर को छोड़कर आता है और इस लड़की मुस्कान से शादी करता है। और मुस्कान से उसको एक बेटी, यानी कि पीहू नाम की वह बेटी, जिसकी उम्र करीब 5 साल है, वह बेटी भी होती है। फिर जब ये मर्चेंट नेवी को छोड़ देता है, उसके बाद ये लड़का लंदन की एक बेकरी में काम किया करता है और वहीं पर रहता है। यह आखिरी बार 2023 में वहाँ लंदन गया था। तब इसके यानी कि मियाँ बीवी की थोड़ी सी खटपट चल रही थी। लेकिन यह जो लड़का है, यह अपनी पत्नी है, यह लड़का सौरभ अपनी पत्नी यानी कि मुस्कान से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता है, यानी कि एक अंधा प्यार, ब्लाइंड लव। और उसी के चलते अब तो इस लड़की के साथ इतना दर्दनाक कांड हो गया। उस सौरभ के माता पिता तो कहते हैं कि भाई हमने तो सौरभ को पहले ही यानी कि गया हुआ समझ लिया था, हम उसके इस मौत के बारे में कोई बात नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो काबिल तारीफ काम किया, वह काम किया उस लड़की मुस्कान के माता पिता ने, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि उस मुस्कान को फांसी होनी चाहिए, उनको उनके बेटे की मौत की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि हाँ, उस लड़की ने यानी कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या करके बहुत ही बड़ा जुर्म किया है और इसी जुर्म के एवज में उसको और उसके जो वह प्रेमी है साहिल है, जो कि एक नशेबाज है, उस लड़के को भी फांसी होनी चाहिए। यहाँ पर वो लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि ये जो लड़की है यह बहुत ही ज़्यादा नशा करने लगी थी। नशा ऐसा जैसे सिगरेट में भी नाक के द्वारा भी लिया जाना, और तो और यह इंजेक्शन वगैरह भी लेने लगी थी। अब तो इसके शरीर से अचानक से 10 किलो वजन भी कम हो गया था। हम लोग तो अक्सर यही कहते थे कि हाँ, हो सकता है यह सौरभ की याद में अपना वजन गिरा बैठी है, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये इतना गंदा नशा भी करती है और तो और इसने इतना भयंकर कदम भी उठाया है। दरअसल यहाँ पर एक बेटी ने उनका जो अपना बेटा है वह उससे छीन लिया और उसकी एवज में उस बेटी को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, आगे कोई भी जानकारी अगर हमको मालूम चलती है हम लोग आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज हमने इस पूरे मामले का ब्रीफ आपको दिया है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इस घटनाक्रम के हिसाब से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस कली काल में जिस प्रकार से लोगों की मानसिकता गिरती हुई जा रही है, वो लोग इतने घिनौने और गंदे कर्मों को अंजाम देते हैं कि एक पत्नी ही अपने पति की ऐसी दर्दनाक हत्या कर देती है, वह भी बड़े प्लानिंग के साथ, और उस लड़के के साथ मिलकर, जो लड़का कभी उस लड़की के साथ 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, यानी कि जो साहिल शुक्ला नाम का लड़का है, यह कभी सीए भी हुआ करता था, लेकिन आज तो वह बड़ा ही भयंकर नशेबाज बना बैठा है। और तो और ये लोग भगवान के उन चित्रों को भी अपनी दीवारों पर ऐसे उकेरते हैं जैसे कि ये बहुत बड़ी साधना करते हैं। साहिल ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा भी करा, वह कहने लगता है कि हाँ, उसकी जो माँ है उससे स्नैपचैट पे बात क्या करती है और उसकी माँ उससे क्या बातें करती है। इसके मामले में हम लोग एक और भी वीडियो बनाने वाले हैं इस पूरे मामले में, जहां पर हम लोग आपको बताएंगे वो साहिल शुक्ला और मुस्कान के प्यार भरे उस सफ़र को, जहां पर लोगों को बहकाने के बहुत सारे उन्होंने फंदे बना रखे थे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।